तो आज बात करते हैं कि इंसान को मुक्त जीव क्यों कहा जाता है। देखिए, संसार में दो तरह के जीव हैं, एक मुक्त और एक बद्ध। बद्ध यानी कि बंधे हुए। बंधे हुए जीव उन्हें कहते हैं जो अपने इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, जो पराधीन हैं, और जो अपनी मर्जी से इच्छा से कर सकते हैं, उन्हें मुक्त जीव कहा जाता है। यानी कि हम देखें कीट पतंग, पशु पक्षी और ये मनुष्य को छोड़कर इस संसार में जितने भी जीव हैं, ये सभी किसी के द्वारा बंधे हुए हैं। इनकी अपनी कोई इच्छा या स्वतंत्रता नहीं होती, या ये कहें कि ये अपनी मन मुताबिक चलने में समर्थ नहीं होते। लेकिन इधर हम इंसान को देखते हैं तो वो अपनी इच्छा के अनुसार चलने में समर्थ है। वो अपने किसी भी कार्य को छोड़ सकता है और किसी भी कार्य को अपना सकता है। इस तरह का पशु पक्षी या अन्य जीव जंतु इस तरह के व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये छूट जो प्रकृति की तरफ से मिली है, केवल मनुष्य के लिए मिली है, अन्यों के लिए नहीं। तो इसीलिए, क्योंकि मनुष्य के अलावा सभी जीव जंतु जितने भी संसार में हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसके उल्टे मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को मुक्त जीव कहा गया है और जीव जंतुओं को बद्ध जीव कहा गया है। बद्ध जीव होने का नुकसान ये है कि वो स्वयं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। वो ये का चाहे कोई पशु या जीव जंतु कि मैं अपने आत्म तत्व को और अधिक विकसित कर लूं, मैं आत्मबोध कर लूं, मैं अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर लूं, मैं ज्ञान हासिल कर लूं, मैं ऐसा कुछ भी, मतलब वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो बद्ध है। उसमें जो गुण हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, वो बहुत लिमिटेड हैं, बहुत सीमित हैं। प्रकृति ने उनको सीमित इसलिए किया है ताकि वो अपनी मर्जी से कुछ ना कर सकें। इसके उलट मनुष्य जो है वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है। मनुष्य चाहे तो अपनी गति को ऊर्ध्व गति बना सकता है, यानी कि ऊपर की तरफ जा सकता है, यानी कि अपनी चेतना को विकसित कर सकता है। और वो चाहे तो अपनी चेतना को नीचे भी ले जा सकता है। यानी कि कोई पशु ये चाहे कि वो मनुष्य बन जाए तो ये संभव नहीं है। प्रकृति अपने हिसाब से ही उसे मनुष्य बनाएगी। लेकिन मनुष्य, वो जीव जंतु चाहे कि मैं कुछ मंत्र जाप करके, पूजा आराधना करके, ईश्वर की स्तुति इत्यादि करके, अच्छी शक्तियों की पूजा अर्चना करके मैं कुछ और अच्छा बन जाऊं, अगले जन्म में मनुष्य जन्म ही धारण करूं, ऐसा ऐसा जीव नहीं कर सकते। उनके अंदर इतनी बुद्धि विवेक नहीं होता है जितना कि मनुष्य में है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य है वो मुक्त है, यानी कि उसे छूट है। उसे छूट है कि वो अपने को नीचे की श्रेणी में ले जाना चाहता है या ऊपर की श्रेणी में। यदि उसे अपने को नीचा ले जाना है तो वो गलत कामों का सहारा ले ले, गलत खान पान करे और ईश्वर से दूरी बनाए, तो वो
गारंटी से नीचे चला जाएगा ही, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और मनुष्य चाहे तो अपने समय का सदुपयोग करते हुए, ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए अपने को ऊर्ध्व गति में ले जा सकता है, यानी कि अपनी चेतना को विकसित कर सकता है। ये प्रकृति की जो संरचना है, ये समस्त ब्रह्मांड की जो संरचना है, ये 4 तरह से, मतलब इसमें जो अवयव हैं मुख्य रूप से 4 हैं। जिसमें पहला अवयव है ये ईंट, पत्थर, रेता, मिट्टी, ये है जो जिनको बिल्कुल ही जड़ पदार्थ कहते हैं। इसके ऊपर का जो लेवल है वो है पेड़ पौधे, और इनसे ऊपर का स्तर है जीव जंतु। और मनुष्य इस पृथ्वी पर जो मनुष्य का लेवल है वो इन सब से ऊपर है। अब जब इन सब से ऊपर है तो वो प्रकृति ने, यानी कि हम उसे परमात्मा कह लें, प्रकृति कह लें, माया कह लें, ईश्वर कह लें, गॉड कह लें, अल्लाह कह लें, कुछ भी कह लें, उसने हम मनुष्यों के लिए ये छूट दी है कि हे मनुष्य, तुम यदि चाहो तो अपने को नीचे भी ले जा सकते हो। यानी कि तुम गधे, कुत्ते, सूअर, बिल्ली, सांप, नेवला इत्यादि कोई भी बनना चाहो तो इन्हीं के जैसे कर्म करो तो तुम ये बन सकते हो। और तुम यदि इनसे मनुष्यता से ऊपर उठना चाहते हो तो वो भी तुम्हारे लिए छूट है। तो इसीलिए मनुष्य अपनी मर्जी से किसी भी मतलब श्रेणी में जा सकता है, नीचे की श्रेणी में भी और ऊपर की श्रेणी में भी। अब आप सोच रहे होंगे कि नीचे की श्रेणी तो हमें पता चल गई, स्तर पता चल गए कि भाई रेत, मिट्टी, ईंट, पत्थर ये होती हैं, दूसरे नंबर पर पेड़ पौधे होते हैं, तीसरे नंबर पर जीव जंतु होते हैं, चौथे नंबर पर मनुष्य होते हैं। तो क्या मनुष्य से ऊपर भी कोई श्रेणी है, कोई स्तर है, कोई लेवल है? तो इसका उत्तर है हाँ, मनुष्य से ऊपर भी लेवल है, स्तर है। और मनुष्य चाहे तो उसमें अपने से ऊंचा स्तर प्राप्त कर सकता है। देखिए मनुष्य में भी देखिए आप, कई तरह के मनुष्य आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे जो नरक का जीवन जी रहे हैं और बहुत बुरी उनकी दशा है। कुछ ऐसे मिलेंगे जो पशुओं जैसा जीवन जी रहे हैं। कुछ ऐसे मिलेंगे जो कि सभ्य मनुष्य का एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। कुछ ऐसे मिलेंगे जिनका जीवन बहुत ईश्वर देवताओं की तरह, राजाओं की तरह है ना। उनमें से देखें तो इस तरह से मनुष्यों के भी कई स्तर हो गए। अब इनसे ऊंचे स्तर भी हैं। इनसे ऊंचे स्तर क्या हैं कि मनुष्य यदि चाहे तो ये जो शरीर है ना, ये भी कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। मनुष्य चाहे तो अपने शरीर से भी मुक्ति पा सकता है और वो बिना शरीर के भी रह सकता है। और बिना शरीर के जब रहता है इंसान तो उसे ही केवल निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति कहते हैं। तो ये जो शब्द हैं निर्वाण, केवल्य, मोक्ष, मुक्ति, ये मिलने की जो गुंजाइश होती है वो सिर्फ मनुष्य के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपनी उन्नति करती रहनी चाहिए, अपनी आत्म चेतना को ऊपर उठाते रहना चाहिए और उसे आत्मबोध करना चाहिए और उसे अपना आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। ये इसलिए नहीं करना चाहिए कि बाबा कह रहे हैं या कोई साधु संत कह रहे हैं, नहीं, इसलिए नहीं, अपनी उन्नति के लिए करनी चाहिए। हमें कौन क्या कह रहा है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक मनुष्य का जन्म मिलने पर हमारे पास एक ऐसा मौका आया है कि हम अपने को और ज़्यादा श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो हमें अपने को श्रेष्ठ बनाने का पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए, पूरा पूरा। तो उस प्रयत्न में यही है कि हम ईश्वर का सानिध्य करें, हम मंत्रों का या किसी भी अपने व्यवहार का सहारा लेकर जो हमारी चेतना है हम उसे विकसित करें, चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाएं
और हम आत्मबोध प्राप्त करें, जो कि कोई पशु पक्षी जीव जंतु ये नहीं कर सकते हैं। तो इस मौके का हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और किसी अच्छे गुरु के पास जाकर हमें इस मार्ग की मतलब पूछ कर इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, एक बार यदि मनुष्य बद्ध जीव बन गया तो फिर उसके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। फिर प्रकृति जैसे भी उसे खिलाएगी उसे खेलना पड़ेगा, जैसे नचाएगी उसे नाचना पड़ेगा। फिर उसे बार बार मरना जन्म लेना पड़ेगा और वो फिर क्या बनता है कुछ भी पता नहीं है। वो कौन सा जीव बनेगा, वो नाली का कीड़ा बनेगा या कोई कुत्ता सुअर बिल्ली बनेगा या कोई सांप वगैरह, मतलब क्या बनेगा कुछ भी पता नहीं है। इसलिए मनुष्य को हमेशा ही बचपन से ही ऐसे प्रयास करने चाहिए कि वो अपने को श्रेष्ठ बनाए, ना कि अधम योनि में उसे अगली बार जन्म मिले। हम्म, तो इसीलिए क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से अपने को ऊर्ध्वगामी या अधोगामी मार्ग में मतलब ले जा सकता है, इसलिए मनुष्य को मुक्त जीव कहते हैं। और क्योंकि पशु ये अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, इनको प्रकृति के द्वारा ही चलना पड़ेगा, इसलिए इन्हें बद्ध जीव कहते हैं। तो मुक्त जीव और बद्ध जीव के बारे में ये बातें हैं। थोड़ा सा आप विचार करना, आप मनुष्य हैं, आपको मतलब बद्ध जीवों में जाना है अगले जन्म में, या फिर मनुष्य योनि में ही आपको जन्म लेना है। और हमारी तो यही सलाह है कि मनुष्य होते हुए आप अपनी चेतना को विकसित कीजिए और इतना विकसित कर लीजिए कि अगले जन्म में आप देवता रूप में पैदा हो या फिर पैदा हो ही ना, है ना। ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति ही मिल जाए, जैसे कि महात्मा बुद्ध को मिली है, जैसे रामकृष्ण को मिली है, जैसे ओशो को मिली है, बहुत से हैं, है ना। जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं, बहुत हैं, विवेकानंद हैं, दयानंद हैं इत्यादि। तो मुक्त जीव होने का आप फायदा उठाइए, है ना, अन्यथा ये जीवन आपका बेकार हो जाए।